नमस्कार। आज हम मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये कोर्स हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। एमएचए करने के बाद में पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एमएचए किया क्यों जाता है। पहले हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स रन करते थे एंड डॉक्टर्स ही एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी देखते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि कहते हैं आप मैन पावर का प्लानिंग, जैसे कि नर्सेज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, डॉक्टर अगर एक और किसी ने बिठाया है तो कोई वो उनका टाइमिंग्स क्या है, या फिर सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल वाले जो पार्ट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है हॉस्पिटल्स में, वो लोग वेस्ट लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम होते थे एक हॉस्पिटल रन करने के लिए। आज के टाइम पर भी ये बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बट आज की डेट पे ये डॉक्टर्स सब कुछ नहीं संभाल सकते। डॉक्टर्स जब पूरा हॉस्पिटल रन करते थे तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपना एक टीम डेवलप करने का, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट देखते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम था वो टीम के सब चीज का ध्यान रखती थी, जैसे कि नर्सिंग का, नर्सिस कब आ रही हैं जा रही हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका शेड्यूल मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए उन्होंने अपना एक टीम डेवलप कर लिया था। बट आज के टाइम पर क्योंकि हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में आ चुके हैं, एक हॉस्पिटल भी हमारा एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया है, ये एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ सिर्फ एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, एक ही डॉक्टर बैठकर पेशेंट्स नहीं देख रहा है। एक हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अब रन किए जा रहे हैं और हर बीमारी के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को बिठाया गया है। जैसे कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में बात करें, नेफ्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी हो गया, स्किन, ईएनटी, पेडियाट्रिक हो गया, जेरियाट्रिक, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डॉक्टर्स बैठ के और पेशेंट्स को देखते हैं। अब हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स का भी इन आएगा। जब वॉक इन होगा इन बहुत सारे पेशेंट्स का, तो उनको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का मुद्दा है। तो ये मैनेजमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, उसको बहुत वर्क करना पड़ता है। अगर हम शुरू करें कि पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करता है तो एंटर करके रिसेप्शन पर जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर वो बिलिंग काउंटर पर जाकर पहले कहते डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस देगा, वहां से उसे टोकन नंबर मिलेगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपने डॉक्टर को दिखाएगा। उसके बाद वो फार्मेसी जाएगा मेडिसिन लेने के लिए, या फिर कहते हैं रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी या सीटी स्कैन, जो भी उसको टेस्ट लिखे गए होंगे वो टेस्ट कराने के लिए लेके जाएगा। टेस्ट कराने के बाद में या दवाई लेके वो घर जाने के बाद में फिर फॉलोअप के लिए आएगा। तो ये सारा जो मैनेजमेंट का काम है ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ही हैंडल करती है। तो एमएचजी करने के बाद में हमारे पास बहुत ज्यादा कहते हैं स्कोप हो जाता है। सिर्फ एक रिसेप्शन पर, रजिस्ट्रेशन पर, बिलिंग काउंटर, सिर्फ यहीं तक हम सीमित नहीं है। हमारा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है वो फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स, मतलब कि आईपीडी जब हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट्स तो वहां पर फ्लोर कोऑर्डिनेटर हो गया। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री के बारे में अभी हम बताते हैं। इससे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब में हमारा कहते हैं बीएचए और एमएचए स्टूडेंट्स का स्कोप मतलब रहता है। वहाँ का उनके जो जॉब पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पर सब पर जो उनकी पोस्ट है वहां पर उनको हायर किया जाता है। अब हम बताते हैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में आपको सामान भी चाहिए। सामान से मतलब है कि अब अगर हम बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करें तो सिंपल सी बात है, फर्नीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो जहां हमें पता है कि पेशेंट्स को खाना भी वहीं दिया जाता है, तो डाइटरी किचन हो जाती है। उनके साथ पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स आते हैं तो हमारा कैफेटेरिया भी हो जाता है। आजकल कहते हैं एटीएम्स कोई नहीं यूज करता, पहले एटीएम भी हुआ करते थे, बट आज हमारे पास कहते हैं दूसरे कहते हैं पैरामीटर्स चाहिए, लाइक हमारे को पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीजों से कहते हैं हमें बिलिंग करना है। फिर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है। तो ये जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जो सामान लिया और दिया जाता है,
सामान की कितनी खपत की जाती है, सामान में फर्नीचर इनमें और किचन, डाइटरी मतलब सब्जी फल ये सब भी चाहिए। कैफेटेरिया में कहते हैं, कैफेटेरिया का खाने का सामान चाहिए। ये सारी चीजें प्लस हमारे पास जो सप्लाई चेन हमारा डिपार्टमेंट हो जाता है, इसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इधर भी हमारा कहते हैं BHA और MHA के स्टूडेंट्स काम करते हैं। अब हमारा आता है कि हम पेशेंट्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अब इंश्योरेंस लेने के बाद में हमारा इंश्योरेंस, TPA इन सब पर भी कितने काम होता है। तो हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी एंड TPA बिलिंग का डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है एंड वो TPA मैनेजर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा हॉस्पिटल MHA के स्टूडेंट्स जो है वो TPA मैनेजर के पोस्ट पर भी काम करते हैं। फिर हम आते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, देन हाउसकीपिंग स्टाफ है, इन सबको मैनेज करने के लिए भी हमें एक मैनेजर चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लाइक हमारे जो पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बनता है, उसको हम मेडिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स आज की डेट पर रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। इसके लिए हमारे PM मोदी जी ने आभा सॉफ्टवेयर भी एक लॉन्च किया है, जो डिजिटल हेल्थ के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के बाद में उनको रिटेंशन देना, मतलब उनको हमने संभाल के रखना होता है 5 साल तक। मेडिको लीगल केसेस भी हो जाते हैं, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मेडिकल रिकॉर्ड्स को संभालना एंड उन्हें 5 साल तक संभाल के रखना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में उनको स्टोर रख करके रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को रन करने के लिए भी एक MHA का स्टूडेंट की पोस्ट रहती है, वो होता है MR मैनेजर, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट मैनेजर। तो यहाँ पर भी कहते हैं MHA के स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। अब हम बात करें तो बहुत सारे मैनेजमेंट में लाइक हम फाइनेंसेस की भी डील करते हैं, फाइनेंसेस में हम बजटिंग भी करते हैं। अभी हमने बात किया कि नर्सिंग है, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लाइक नर्सेज हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, तो इन सब की सैलरी मैनेज करना। उसके बाद सामान लेके आना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात किया तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी सामान खरीदना। उसके बाद डिपार्टमेंट्स में हम कहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक बजट एलोकेट करते हैं कि वो लोग इतने ही बजट में काम करें, उससे थोड़ा सा एक्सीड ना करें। तो ये सारा जो बजटिंग का काम है, ये भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है और MHA के स्टूडेंट बजटिंग में भी काम करते हैं एज बजटिंग ऑफिसर। अगर किसी स्टूडेंट का कहते हैं रोल रहता है BCom, मतलब उसका जो पढ़ाई है BCom उसने किया है, फिर MHA कर रहा है, तो बिलिंग, काउंटर और ये फाइनेंसिंग, बजटिंग इन सब में भी काम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि हमारा जो हॉस्पिटल में मैनेज करने के लिए सब चीज़ अपने आप में ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, हम पेशेंट्स को क्वालिटी केयर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट फिर हम दे रहे हैं। अफोर्डेबल कॉस्ट मतलब उनको कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं पड़ रहा है। क्वालिटी केयर करना, अफोर्डेबल केयर देना, अफोर्डेबल प्राइस पे उनको ट्रीटमेंट देना, डायग्नोस करेक्ट करना एंड उसके बाद मेडिसिन करेक्टली देना। मेडिसिन कई बार साउंड लाइक होती हैं, मतलब एक जैसी बोल वाली दवाइयाँ भी होती हैं, तो मेडिसिन प्रॉपर देना, मेडिसिन की डोज प्रॉपर से लिखना, ये सारा काम एक क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है SOPs के अकॉर्डिंग काम करती है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू ही एक हॉस्पिटल रन कर सकता है, क्योंकि वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ SOPs को मेंटेन करना, SOPs को इम्प्लीमेंट कराना और हम क्वालिटी केयर पेशेंट को दे पाएं, इन सब चीज़ों के लिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बैक एंड पे रन होता है। वो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ये तय करता है या ये एश्योर करता है कि जितना भी काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी या अकॉर्डिंग टू SOPs हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो जगह जगह मीन्स डिपार्टमेंट्स में जाकर
देखते हैं एंड एसओपीज को चेक करते हैं एंड वो ये भी चेक करते हैं कि ये जितने भी एसओपीज बने वो लोग जो एम्प्लॉयज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चेक करना एक क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी एमएचए के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं एंड बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब रहता है एंड इसमें सैलरीज भी बहुत अच्छी रहती हैं। अब हम बात करें अगर मैन पावर की, तो हमारे जैसे हमने कहा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस ये सब काम करते हैं। तो इन सब का सैलरीज बनाना, तो इसके लिए हमारे पास एचआर का एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो सबकी सैलरीज बनाता है, अटेंडेंस चेक करता है, उनका जो लीव रिकॉर्ड है वो चेक करता है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद में देन अटेंडेंस बनती है। तो एक एचआर मैनेजर भी एक हमारा एमएचए का पर्सपेक्टिव है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने बीबीए एंड फिर एमएचए किया है तो एचआर के उसमें जा सकता है, एचआर के डिपार्टमेंट में। अब हमारा हॉस्पिटल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हॉस्पिटल में भी मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हर प्रोडक्ट की एक मार्केटिंग टीम होती है। तो इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी मार्केटिंग की जाती है। अब ये थोड़ा सा कहते हैं हमें वियर्ड लगेगा कि हॉस्पिटल्स की मार्केटिंग कैसे होती है। तो हॉस्पिटल्स की मार्केटिंग भी हॉस्पिटल के कैंप्स लगाने से होती है, मेडिकल कैंप्स लगाने से, निःशुल्क सेवा जिसको हम बोलते हैं, निःशुल्क कैंप जिसको बोलते हैं, प्लस उसमें जो लैब्स वगैरह हैं उसमें जो टेस्ट होते हैं उनको आधे रेट पर कहते हैं लॉन्च करना, ये सारा मार्केटिंग टीम का एक काम है। तो मार्केटिंग टीम इस पर काम करती है कि जितने भी हमारा जो मतलब हमारा हॉस्पिटल जो है उसमें जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स का वॉक इन ज्यादा से ज्यादा हो। तो हम हॉस्पिटल को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी देखते हैं और एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी देखते हैं। आगे हम बात करें तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो WHO कहता है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं देखता है, हॉस्पिटल के जितने रिलेटेड पेशेंट के रिलेटेड जितना भी काम है वो उसके घर तक भी पहुंचाता है। सो इट इज अ कंप्लीट केयर। तो यहीं पर मैं आपको इससे हमें पता लगता है कि एमएचए करने के बाद में स्टूडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा स्कोप होता है और उस ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो एंडलेस है। थैंक यू।